हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइंस के इस क्लास में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड है, फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। उस पे ये फुल डिपेंडेंट क्लास है और जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं वो पूरा 7th फेज टीचर सेंट्रिक ही होता है। तो इसी को देखते हुए कल हमने कंप्लीट किया था कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक को। कंप्यूटर मेमोरी जो हमारा टॉपिक था वो दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमने कवर किया है, पूरा इन डिटेल्स, पूरा इन डेप्थ तरीके से। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सारे को कवर किया है। तो अगर आपका वो वीडियो मिस हो गया है किसी भी कारण से, या फिर अगर आपको पहले का भी कोई भी वीडियो मिस हो गया है, तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्लेलिस्ट प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है, एकदम लेक्चर वाइज, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा प्रॉपर लेक्चर क्रिएट किया हुआ है, प्रॉपर प्लेलिस्ट वगैरह। ठीक है, तो कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप पढ़ते हैं उस टॉपिक्स को, कोई भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, अगर उसमें कोई दुख तकलीफ परेशानी कुछ भी, अगर कहीं से भी कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, शर्माइए मत, एकदम खुलकर पूछिए कमेंट सेक्शन में। और कैसा लगता है ये भी आप बताते रहिए कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसा है आपका। तो यहाँ तक तो बात हो गई पिछले क्लास की। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी दोस्तों तक, आपके उन सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो 7वां फेज शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस की। और ये क्लास तो आपको पता है कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ये है, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क क्लास है जिसमें पूरा थ्योरी हम कवर कर रहे हैं। और हमारा ये टारगेट भी है कि थ्योरी जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम बचेगा। हमने बहुत पहले से क्लास स्टार्ट कर दिया है, 20 मई के आसपास से ही। तो आई एम डैम श्योर के क्लास टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो एमसीक्यू जो इसका प्रैक्टिस सेशन है वो भी हम लाएंगे। जब पूरा थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम एमसीक्यू लाएंगे, प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, जिसमें हम उम्दा लेवल के सवाल, एक वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस जो करेंगे, जो पीपीएससी टारगेट कर सकता है अपने एग्जाम्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वैसे चांस ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ही कम पूछेगा, न के बराबर नहीं पूछेगा, लेकिन हम टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं? एक दो क्वेश्चन भी अगर आ गया तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा टारगेट ये है कि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, ये हमारा प्राइमरी मोटो है। तो ये बात हो गई टॉपिक्स की। और जब आप लेक्चर पूरा देख लें, तो ये कंप्लीट लेक्चर आप पूरा देख लें, तो आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कैसा वीडियो है, आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि बहुत एग्जाम में पूछा गया था। जो STT 19 मतलब एग्जाम जो 20 में हुआ था, उसमें ये काफी मतलब भारी मात्रा में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इस बार जो कंडक्ट कर रहा है वो बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, तो ये गड़बड़ वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो सारा क्वेश्चन एमएस ऑफिस से उठा के 100 में 50 क्वेश्चन वहीं से पूछ दिया, ऐसा वो गलती नहीं करेगा, आई एम डैम श्योर। तो हम इसमें आपको ओवरव्यू दे देंगे, मतलब पढ़ाने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसका हम ओवरव्यू आपको दे देंगे, ज्यादा इन डेप्थ जाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम भी हमें बचाना है। और मेन टाइम इन्वेस्ट कहाँ करना है? कोर पार्ट्स पे, जो कोर टॉपिक्स है उस पर इन्वेस्ट करना है हमें मेन टाइम। तो इसका हम सिर्फ आपको आइडिया देते हैं कि कैसे कैसे काम ये करता है, क्या क्या इसके पैकेजेस हैं, वो सब आपको आइडिया हम दे देंगे। और उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आए भी तो आपसे छूटे नहीं, क्योंकि ज्यादा इन डेप्थ जाने का कोई फायदा है नहीं। क्लियर है पॉइंट? तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जो पहला पॉइंट कहा गया है कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएस ऑफिस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन ईयर 1988-89। जो इसको पहला बार डेवलप किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो सबसे पहले डेवलप किया गया था 1988-89 के समय में किया गया था। और ये जो किया गया था वो विंडोज के लिए नहीं था, वो किया गया था डेवलपमेंट, वो विंडोज के लिए नहीं किया गया था, वो किया गया था मैकिंटॉश के लिए किया। मैकिंटॉश बोले तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सुनते हैं ना आप एप्पल में, मैकबुक में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी का फुल फॉर्म क्या है? मैकिंटॉश। तो सबसे पहले इसको जो डेवलप किया गया था वो मैक के लिए ही किया गया था। लेकिन जस्ट उसके अगले साल 1990 में इसको लाया गया किसके लिए? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डेवलप कर दिया गया। जो सबसे पहले आया था विंडोज 1.0 जो था, उसमें देखा गया था इसको। क्लियर है ये पॉइंट?
अब इतना से तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसके डेवलपर कौन है, इसके बनाने वाले कौन थे, मतलब जो उसके चीफ वो कौन थे, बिल गेट्स थे। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के तो मालिक ही है ना, बिल गेट्स। क्लियर है पॉइंट? अब अगला पॉइंट कहता है कि ये होता क्या है, तो इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या बोले तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, बात एक ही है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सूट्स हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं, इसलिए बोला गया है इसको कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पसेस। एकदम शॉर्ट में आपको डिफिनीशन बताया गया है। अब इससे शॉर्ट डिफिनीशन क्या होगा, मतलब ये सिंपली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि अलग अलग तरह के कामों के लिए यूज किया जाता है, या फिर स्पेसिफिक बोले तो कोई विशिष्ट काम के लिए, कोई एक स्पेशल काम के लिए यूज किया जाता है। तो अगर इसके सेक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से ये सेक्टर में यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है एजुकेशनल सेक्टर में और बिजनेस सेक्टर में, जो कि मेनली मतलब मुख्यतः जो ये यूज किया जाता है वो एजुकेशन सेक्टर में और बिजनेस सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। वैसे घर में भी लोग यूज करते ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो वो बिजनेस के लिए करेंगे, नहीं तो अपना पढ़ाई के लिए करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए ये दो सेक्टर इसका मेन सेक्टर है। क्लियर है ये अपना पॉइंट? अब देखेंगे कि डिफरेंट पैकेजेस ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो उसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले आएगा आपको क्या, एमएस वर्ड, फिर क्या आएगा, एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद क्या आएगा, एमएस एक्सेल, फिर एमएस आउटलुक, फिर एमएस एक्सेस, ACCES, फिर क्या आ जाएगा, फिर आपको आ जाएगा एमएस पब्लिशर, और कुछ छूटा गया, एक्सेस, आउटलुक, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, बस इतना ही है। अब इसमें जैसे 6 मेन है, इसमें एक दो और हो सकता है लेकिन ऐसा है नहीं, मेन यही है। तो एमएस वर्ड क्या है, ये है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग SW यानी सॉफ्टवेयर। जो आपका पावर पॉइंट है वो क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसी के थ्रू अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट है, कहीं आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं वो एमएस पावर पॉइंट के थ्रू ही बनाते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो सुनते हैं ना कि पीपीटी बनाना है, तो ये क्या है, वही ये पावर पॉइंट है, इसी के थ्रू आप पीपीटी डिजाइन करते हैं। अगला है एक्सेल, ये क्या है, ये है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, SW मतलब सॉफ्टवेयर। आउटलुक क्या है, आउटलुक जो है वो है आपका ईमेल का सॉफ्टवेयर है। जैसे आप जीमेल यूज करते हैं ना, मतलब वाइडली यूज अभी देखा जाए तो जो नॉर्मल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं जीमेल, होता है ना एड्रेस xyz@gmail.com। लेकिन ये जो आउटलुक है ये प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी में हैं, तो वहां जो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड किया जाता है वो मेनली मतलब कुछ मुख्यतः वो मिलता है आपको किसका, outlook.com। जैसे कुछ भी है आपका xyz@outlook.com। अब इसमें होता क्या है कि जो आउटलुक है ना वो ऐसा लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि आपको वो कंपनी के नाम लास्ट में दिखेगा, जैसे कोई कंपनी का नाम xyz.com ऐसे मिलता है। तो वो लाइसेंस किसका रहता है, वो आउटलुक का ही रहता है। वैसे इसके बारे में ज्यादा हमें कुछ पढ़ना है नहीं, सिंपली आप समझिए कि ये ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ईमेल के लिए यूज किया जाता है। अगला है एमएस एक्सेस, ये है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर, DBM डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सिंपली समझिए क्या है ये, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और इसमें एक और है, वन नोट भी होता है, एमएस का वन नोट है जिसमें नोट बनाने के लिए जिसको यूज किया जाता है। तो ये सब पब्लिशर हो गया, वन नोट हो गया, इस सब बारे में हमें पढ़ना नहीं है, ये बस हम आपको नॉलेज के लिए बता दिए कि इतना इतना जो सॉफ्टवेयर है वो इंक्लूड है किसमें, एमएस ऑफिस में। सिंपल इज दैट। तो हमें जो मेन पढ़ना है वो शुरू के 3 पढ़ना है, यानी कि वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना वो यही तीनों से पूछा जाता है, अगर इसमें पूछा गया तो। क्योंकि चूंकि ये सिलेबस का पार्ट है, ये मतलब कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। चूंकि ये हाई लेवल एग्जाम में वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि हाई लेवल एग्जाम में कि 100 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन आएगा, नहीं, बेसिक से तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ठीक है।
तो ये बात हो गई थोड़ा सा ओवरव्यू का ऑफिस के बारे में। अब हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या? एमएस वर्ड, जिसको बोले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये होता क्या है? इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको बताया क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, which provide tools for editing, formatting, printing, etc of documents। ये सिंपली समझिए कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, यानी कि वर्ड का जो है इसमें काम होता है। अब वो किससे रिलेटेड है? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। आगे आपका क्लियर हो जाएगा कि इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड टूल्स, मतलब ये आपको सिंपली अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें अगर आपको एडिटिंग करना है, उसमें फॉर्मेटिंग करना है, उसमें प्रिंटिंग और भी कुछ कुछ एक्टिविटीज है वो सब करना है, वाटर मार्क डालना है, क्लिप आर्ट उसका चेंज करना है, ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो वो किसके थ्रू होगा? वो होगा आपका एमएस वर्ड के थ्रू। वो होगा आपका एमएस वर्ड के थ्रू, यानी कि सिंपली कहें तो ये टूल आपको प्रोवाइड करता है कि डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, यानी फॉर्मेटिंग, यानी कि उसका फॉर्मेट चेंज करना है, किस किस तरह का आपको उसमें फॉर्मेट डालना है, वो प्रिंटिंग, जो कंट्रोल पी से आप प्रिंट करते हैं, और भी हैं जो किसका, डॉक्यूमेंट्स का ये किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए आपको किसी लेटर का करना है तो लेटर में तो डॉक्यूमेंट ही आएगा, ऑफिशियल वर्क के लिए कोई रिपोर्ट का करना है उसमें हो जाएगा, कोई आपका स्टडी रिलेटेड डॉक्स है, मतलब कहीं आप कोचिंग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड किया कोई डॉक्यूमेंट, उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, फॉर्मेटिंग करना है, एडिटिंग कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा आप उसमें लिखना चाहते हैं और अपना तरफ से, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर न्यूज लेटर, कुछ न्यूज लेटर कहीं अगर आप जर्नलिस्ट हैं या फिर उस फील्ड में हैं तो फिर वो भी आप यूज कर सकते हैं, किसको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो सिंपली डिफिनीशन यही होगा, सिंपल एकदम आसान देसी भाषा में ये लिखा हुआ है, इससे सिंपल अब क्या ही हम आपको समझे। सिंपली समझने कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको टूल प्रोवाइड करेगा एडिटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, वो भी किस चीज का? डॉक्यूमेंट्स का। सिंपली इज दैट। तो ये बात हो गया इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड्स टू ओपन एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड खोलना है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे तो आप ये कैसे खोलेंगे? तो पहला प्रोसेस है थ्रू रन। जो रन टैब आप देखते हैं ना, रन के थ्रू, रन में कुछ उसमें कमांड आप लिखेंगे, कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे और आप एंटर करेंगे तो वो खुल जाएगा। तो रन आपको कैसे खोलना है? या तो आप विंडोज प्लस आर बटन प्रेस कर दें, डेस्कटॉप पे जाके आप विंडोज प्लस आर प्रेस कर देंगे, विंडोज की प्लस आर प्रेस करेंगे, आपका रन टैब खुल जाएगा। रन टैब जैसे ही खुलेगा उसमें आपको लिखना है क्या? विनवर्ड, WINWORD। और जिस भी वर्जन का एमएस ऑफिस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा उस वर्जन का एमएस वर्ड खुल जाएगा। ये पहला है रन खोलने का। अगर आपको किसी दूसरे प्रोसेस से रन खोलना है तो आप स्टार्ट में जाइए, वहां पे टाइप कीजिए RUN, ऊपर में आपका डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा रन, उस पर क्लिक करिए, सिंपली लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपका रन बॉक्स खुल जाएगा। जैसे ये विंडोज प्लस आ रही है तो शॉर्टकट की है, लेकिन आपको पूरा लॉन्ग कट से जाना है, आपके पास बहुत टाइम है, आपको जाना है लॉन्ग कट से। स्टार्ट में जाइए, वहां पे रन टाइप कीजिए, ऊपर में रन आ जाएगा, रन पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका ये बॉक्स खुल जाएगा। फिर बॉक्स में आपको वही लिखना है क्या? विन वर्ड। जैसे ही विन वर्ड लिख के आप एंटर मारेंगे या फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अगला मेथड है आपका थ्रू स्टार्ट, यानी कि आपको स्टार्ट में जाकर तब एमएस वर्ड खोलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप स्टार्ट में जाइए, स्टार्ट पे आप लेफ्ट क्लिक करिए, बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा WORD, वर्ड लिखिए, वर्ड से ही ऊपर में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं होता है तो फिर आप पूरा लिखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पूरा टाइप कीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर वो बेस्ट हाईलाइटेड में ऊपर में आ जाएगा, उस पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे फिर आपका वो खुल जाएगा। तो ये बात हो गई थ्रू स्टार्ट। अब तीसरा डबल क्लिक ऑन शॉर्टकट। अगर आपका शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप पे, अगर एमएस वर्ड का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है पहले से, तो आप सिंपली उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, आपका वो ओपन हो जाएगा। तो ये तीनों आपका मेथड हो गया एमएस वर्ड को खोलने का। आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे, यानी कि जो एमएस वर्ड के जो कंपोनेंट हैं उस पे आते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट क्या है? टाइटल बार। नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि टाइटल बार, यानी कि इसमें क्या है? टाइटल लिखा हुआ रहेगा।
सिंपली इसका क्या मतलब है कि इसमें टाइटल लिखा हुआ रहेगा, और ये इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है, सबसे ऊपर रहता है। एकदम हम आपको ठेठ भाषा में बता रहे हैं, क्योंकि आप बिहार के हैं और बिहार का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तो ठेठ भाषा तो बनता है, इसलिए हम चाहते हैं एकदम ठेठ भाषा में आपको बताएं। ये सबसे ऊपर में रहता है, जो टाइटल बार है ना वो सबसे ऊपर में, देखते हैं ना कि कुछ लिखा हुआ रहता है कि XYZ, जो आपका फॉर्मेट है, सॉरी जो नाम रहता है आपका डॉक्यूमेंट्स का, वो तो वो क्या है, सबसे ऊपर में रहता है, जहां पे क्या रहता है कि फाइल का नाम लिखा रहता है, जो मैंने बता दिया कि ऊपर में फाइल का नाम आपका लिखा हुआ रहेगा, और फिर जो डॉक्यूमेंट वर्ड वगैरह लिखा रहता है, तो वो क्या है, टाइटल बार है। और टाइटल बार में 3 कंट्रोल बटन होता है, टाइटल बार में 3 कंट्रोल बटन होता है, जो लास्ट में आप देखते हैं ना कि माइनस, फिर एक स्क्वायर, फिर क्रॉस। माइनस वाला क्या रहता है, मिनिमाइज, जो एक स्क्वायर डबल रहता है वो क्या रहता है, रीस्टोर, और क्रॉस वाला क्लोज। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब करता ये क्या क्या है कि रिड्यूस दैट स्क्रीन बट ऐप इज स्टिल एक्टिव। जैसे आपका वर्ड खुला हुआ है और आप मिनिमाइज पे क्लिक कर दिए, तो वो बैकग्राउंड में तो रहता ही है, वो ऐप क्लोज नहीं होता है, बैकग्राउंड में वो रहता है, लेकिन वो स्क्रीन आपका डिसअपियर हो जाता है, वहां से हट जाता है। तो वो किस में होता है, मिनिमाइज में होता है। अब बात करते हैं रीस्टोर का। रीस्टोर मतलब क्या है कि अपना जो साइज है, जो ऑलरेडी आपका पूरा फुल स्क्रीन मोड पे गया हुआ है, वो रीस्टोर हो जाएगा। रीस्टोर मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट या साइज है, उस पे वो आ जाएगा। तो वही कहा गया कि ब्रिंग्स वर्ड टू ओरिजिनल साइज। क्लियर ये बात। क्लोज में तो पता है कि बंद हो जाएगा, जो विंडो आपका चल रहा है वो बंद हो जाएगा, ये हो गया क्लोज। आई होप टाइटल बार क्लियर हो गया होगा। अगला है स्टैंडर्ड टूल बार। ये बात हो रही है स्टैंडर्ड टूल बार की। ये क्या कहता है कि डिस्प्लेज द सिंबल फॉर कॉमन ऑपरेशंस लाइक ओपन, प्रिंट, सेव, ईटीसी। जो कॉमन ऑपरेशंस होता है, मतलब कहने का क्या मतलब है, ओपन हो गया, सेव हो गया, प्रिंट हो गया, ये सब जो ऑप्शंस है, इसका जो आप देखते हैं ना कि कोना में, मतलब इस टाइप का जो बना हुआ रहता है, उस वहां पे स्टैंडर्ड टूल बार का क्या रहता है, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म होता है। क्लियर है। ओपन हो गया, प्रिंट हो गया, सेव हो गया, ये सब। अगला बात करते हैं रिबन का। रिबन क्या होता है कि सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड्स ऑन टॉप ऑफ स्क्रीन। जो स्क्रीन के टॉप, टॉप इन द सेंस कैसा, जहां से यहां पे हम लिख दिए हैं कि जहां व्हाइट पेज आता है, जहां व्हाइट पेज आता है और लिखना शुरू होता है, उसके ऊपर से, यानी कि जहां से व्हाइट स्क्रीन आपका आ गया, वहां से आप लिखना स्टार्ट करते, तो उसके ऊपर से लेके सबसे ऊपर तक, उसके ऊपर से लेके सबसे ऊपर तक का जो एरिया है, यानी कि यहां से ये जो सिंबल आ रहा है, वहां से लेके क्लिप बोर्ड ऑप्शन आ रहा है होम पे, वहां तक, वो क्या है, वो रिबन का एरिया है, वो रिबन है। एकदम देसी भाषा में आपको समझा रहे हैं। जहां पे होम, इंसर्ट हो गया, ये सब लिखा रहता है टैब्स का, और उसके नीचे रहता है क्लिप बोर्ड, यानी कि होम जैसे उसमें जाएंगे तो वहां पे नीचे रहेगा क्लिप बोर्ड, और क्लिप बोर्ड से लेके यहां तक का जो एरिया है, वो किसका एरिया है, वो रिबन का एरिया होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ये बात होगी रिबन की। अब आते हैं टैब के पास। टैब में क्या होता है कि ऑन द रिबन, टैब किसमें होता है, रिबन में ही ना होगा। इट कंटेन्स द बटन रिक्वायर्ड टू एडिट टेक्स्ट, लेआउट, etc। जो टैब आपका है, ठीक है, जो टैब्स हैं, जिसमें क्या क्या आता है, होम, इंसर्ट, ये सब क्या है, टैब ही है। तो उसका यूज कहाँ किया जाता है, उसका यूज किया जाता है जब आपको कोई भी टेक्स्ट को एडिट करना हो, कोई भी टेक्स्ट को आपको लेआउट उसका चेंज करना हो, ये सब के लिए उसका यूज किया जाता है। यानी कि कुछ भी अगर आप इधर उधर चेंजेस, मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको टैब के हेल्प से ही करना पड़ेगा। सिंपल इज दैट। अब टैब में अलग अलग टैब्स होता है, मतलब उसके पार्ट्स हैं। पहला क्या है, होम टैब, जो कि सुना ही होगा आपने, यूज भी बहुत किया होगा। इट कंसिस्ट ऑफ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिट, ये सब ऑप्शंस वहां पे होते हैं। जिस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस करने हैं, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं इन ऑप्शंस के हेल्प से। यानी कि फॉन्ट में ही क्या क्या आ जाता है, फॉन्ट के साइज हो गया कि कितना साइज का आपको कैरेक्टर्स रखने हैं, वो सब आता है इसमें। और क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सब उसी में आता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरा पे, जो कि इंसर्ट टैब। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है पेजेस हो गया, टेबल्स हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, हेडर फुटर हो गया, सिंबल्स हो गया। इनसे रिलेटेड अगर कोई चेंजेस आपको करने हैं डॉक्यूमेंट में, तब आप इस टैब के हेल्प से जाके इस ऑप्शंस में जाकर आप कर सकते हैं।
हम आपको यही कहेंगे कि आप जैसे यहाँ से पढ़ लेने के बाद आप जाकर लैपटॉप में ओपन कीजिए, जो जो हम आपको बता रहे हैं रिबन्स में जाकर देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार देखिए, टाइटल बार देखिए, ये सब आपका टैब से वो जाकर देखिए, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए इससे रिलेटेड, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद क्या है, पेज लेआउट टैब। इसमें क्या क्या होता है कि इसमें आपको थीम चेंज करना है, पेज सेटअप करना है, पेज बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, पैराग्राफ में कुछ परिवर्तन करना है, अरेंजमेंट कुछ करना है, ये सब ऑपरेशन आपको करना है, ये सब मेंशन्ड ऑपरेशन आपको करना है। तो आपको किसमें जाना पड़ेगा, पेज लेआउट टैब में जाना पड़ेगा, जिसमें ये सब प्रेजेंट होता है। क्लियर ये पॉइंट? तो इतना को नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो तो हमारा टैब ही चल रहा है, तो टैब का जो अगला है वो है क्या, रेफरेंस टैब। अब जैसे ही आगे देखते जाएंगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, उसी के आगे क्या मिलेगा आपको, रेफरेंस मिलेगा। तो इसमें क्या है, जो कि चौथा नंबर पे है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स, कैप्शन, इंडेक्स, etc। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी कैप्शन को इंसर्ट करना है, आपको इंडेक्स लगाना है कि कितना पेज नंबर पे क्या क्या है, तो वो आप लगा सकते हैं रेफरेंस टैब में जाके इन ऑप्शंस की मदद से। क्लियर है पॉइंट? अगला है मेलिंग टैब। नाम से क्लियर होना चाहिए कि ये कुछ मेल रूल से रिलेट कर रहा है। मेलिंग टैब, इट कंसिस्ट्स ऑफ क्रिएट, स्टार्ट, मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट्स, फिनिश, etc। ये सब जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, क्रिएट है, स्टार्ट मेल मर्ज है, अगर मेल मर्ज करना है उसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, अगर ऐसा कुछ फील्ड को इंसर्ट करना है, प्रीव्यू देखना है रिजल्ट का, तो इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन में जाना पड़ेगा, मेलिंग टैब में जाना पड़ेगा, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? अगला है रिव्यू। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या इसमें रिव्यू करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी है, जो भी आप टाइप किए हैं, जो भी है उसको रिव्यू करने की बात हो रही है। इसमें क्या होगा कि कंसिस्ट्स ऑफ प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, यही सब होगा। जिसमें क्या होगा, कंपेयर आप करेंगे, कुछ चेंजेस होगा तो चेंजेस करेंगे, ट्रैक लेंगे, ट्रैकिंग करेंगे उसका, कमेंट्स, कुछ कमेंट आउट उस पर करना है वो कर सकते हैं, फिर लैंग्वेज। तो ये सब जो आपका चीजें हैं ये किस में आएगा, रिव्यू टैब में आएगा। और छठा है आपका क्या, लास्ट, व्यू टैब। जब आपका सब कुछ फाइनल हो गया तो लास्ट में व्यू की बात हो रही है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज, शो, जूम, विंडो, मैक्रोस, etc। अब डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट व्यू करना है कि आप पूरा किए तो उसका ओवरव्यू कैसा आ रहा है, वो व्यू टैब में होगा। आपको जूम आउट करना है, जूम इन करना है, छोटा बड़ा ये सब किसमें होगा, व्यू में ही होगा। ये सब जो एक्टिविटीज हैं ये किसमें होगा, जो वो चाहे विंडो की बात हो जाए, मैक्रोस की बात हो जाए, ये सब किसमें होगा, व्यू में होगा। और आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट्स ये लिखवा दिए हैं, तो फिर से हम वही बात कहेंगे आपको, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये छोटा छोटा सिर्फ हम ऑप्शन लिख दिए, तो ये आपको रिसर्च नहीं करना है MS ऑफिस में, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज जानना है कि बेसिक नॉलेज क्या होता है, किस टैब में क्या होता है। पूछ देगा कि बताइए ट्रैकिंग किस टैब में अवेलेबल है, तो आप पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे। अब ये तो नहीं पूछेगा कि आप करके दिखाइए कि ट्रैकिंग कैसे काम करता है, ये तो नहीं पूछेगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जैसे ही ये क्लास आप देख लेंगे उसके बाद आप जाके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे खोलेंगे MS वर्ड को, जो भी वर्जन हो, डजेंट मैटर, किसी भी वर्जन का आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, ऑफिस हो, उसमें आप जाके ये सब सिर्फ ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, मन है तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा एडिटिंग मॉडिफिकेशन कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर से हम बताएंगे कि ये बेसिक पार्ट ही इसका जानना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि सब कुछ इससे नहीं पूछेगा। इससे अगर पूछने वाला भी रहेगा तो ये तो थोड़ा मोड़ा ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ देगा कि कैप्शन किस टैब में है, फिनिश किस टैब में, ये पूछ सकता है। वैसे इसका फोकस रहता है आपका शॉर्टकट किस पे, जो कि हम कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा नंबर, वो क्या है, रूलर। रूलर से तो आपका नाम क्लियर हो जाना चाहिए, इससे पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए, नाम क्लियर है, पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए कि रूलर यानी कि क्या है, आपका हाइट और विड्थ बताएगा। यानी कि आप स्केल से आप किसी कॉपी में लाइन खींचते हैं, उससे क्या है कि आप मार्जिन छोड़ रहे हैं, कितना दूर में आपको लिखना है, कितना छोड़ना है, वो बात हो रहा है। तो ये क्या है कि अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो, जो डॉक्यूमेंट विंडो है जहां से आपका लिखना स्टार्ट करते हैं उसके जस्ट ऊपर में ही आता है। जैसे आप देखेंगे ना कि 1 2 3 4 एकदम पतला सा लिखा रहेगा, डॉट डॉट डाला हुआ रहता है, इसलिए हम यहाँ पे बना भी दिए हैं, पतला पतला सा रहेगा एकदम।
और यहाँ पे फिर कर्सर बना हुआ रहेगा कि आपको कहां से कहां तक एडजस्ट करना है, कितना दूर में आपको लिखना है, वो ये डिनोट करता है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आपका हॉरिजेंटल का, एच मतलब हॉरिजेंटल, जो कि बताएगा आपको विड्थ ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट की चौड़ाई बताएगा आपको। फिर बात करते हैं वर्टिकल का, ये क्या हो जाएगा वर्टिकल, ये वी से किए हैं तो वर्टिकल क्या बताएगा, हाइट ऑफ डॉक्स, जो डॉक्यूमेंट है उसका कितने हाइट पे आपको एडजस्टमेंट करना है वो बताएगा। ये बात हो गई किसकी, रूलर की। पॉइंट क्लियर है। जस्ट आपको ये दो तरह का होता है, हॉरिजेंटल वर्टिकल। जो हॉरिजेंटल वाला रहेगा वो आपको विड्थ बताएगा और वर्टिकल जो रहेगा वो आपका हाइट बताएगा। सिंपल इज दैट, ज्यादा सोचना नहीं है। अब आते हैं अगला क्या, स्टेटस बार पे। स्टेटस बार क्या करता है कि इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर, करेंट पेज, करेंट टेम्पलेट, लाइन नंबर। आपको ये सब देखना है कि हम किस पेज पे लिख रहे हैं, टोटल कितना पेज है, कोई डॉक्यूमेंट्स कैसे आप इंपोर्ट किए वहां पे, और किस पेज पे आप अभी काम कर रहे हैं वो आपको देखना है, किस लाइन पे हैं ये भी देखना है। तो ये सब कहां शो करेगा आपको स्टेटस बार में ये सब आपको शो करेगा। और स्टेटस बार कैसा दिखता है, जो आप जैसे डॉक्यूमेंट विंडो जो होता है जो व्हाइट वाला, उसके जस्ट नीचे, ये बात हो रही थी जस्ट ऊपर की, यहां बात हो रहा है जस्ट नीचे। जस्ट नीचे आप देखेंगे कोना में छोटा सा लिखा रहेगा कि पेज 1 ऑफ, जितना पेज नंबर ये रहेगा, कॉलम ये किस लाइन में, वो सब आपका वहां पे मेंशन रहता है। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका स्टेटस बार, जो कि कहां होता है, जस्ट बिलो डॉक्यूमेंट विंडो, लिखे दिए हैं डॉक्यूमेंट विंडो के जस्ट नीचे में। पॉइंट क्लियर है। ये बात हो गई स्टेटस बार की। अगला बात होता है वर्क एरिया या वर्क प्लेस जिसको बोलते हैं, जो कि है रेक्टेंगुलर बॉक्स जहां पे टेक्स्ट टाइप किया जाता है। वही बात है कि जहां पे व्हाइट शीट जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जहां पे आप टाइप करते हैं, प्रॉपर जहां पे टाइपिंग होती है, कुछ इंसर्ट करना है तो पेज के अंदर में, उस एरिया को क्या कहते हैं, वर्क एरिया बोले या फिर वर्क प्लेस, ये दोनों सेम है। जो कि क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, वहां पे टेक्स्ट टाइप ये सब किया जाता है। क्लियर, ये 7वां पॉइंट। अब आते हैं लास्ट, जो कि 8वां कंपोनेंट है, लास्ट कंपोनेंट है क्या, कर्सर, या बोले तो इंसर्शन पॉइंटर। ये कर्सर ही सिंपल वर्ड है, इंसर्शन पॉइंटर इसका दूसरा नाम है, जो कि थोड़ा सा भारी भरकम आपको सुनने में लग रहा होगा। ये होता क्या है कि डिनोट्स द प्लेस वेयर टेक्स्ट वुड बी प्लेस व्हेन यू टाइप। जब आप टाइप करते हैं, जब आप टाइप करते हैं तो होता है ना कि 8-10 लाइन आप लिख लिए, फिर ऊपर में थोड़ा सा 2 वर्ड छूट गया, फिर वहां पे ले जाके क्लिक करते हैं और एक ऐसा आपको दिखेगा लाइन ऐसा, फिर यहां रहेगा तो इसके आगे लिखाएगा, इसके पीछे लिखाएगा, होता है ना। या फिर अगर यहाँ पे आपका ये प्लेस जहां पे हो गया, आपको वहां से कुछ शब्द इरेज करना है तो यहाँ उसको जहां पे इरेज करना है उसको वहां पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक आइकन आ जाएगा, फिर आप बैक प्रेस करेंगे तो आप वो मिटते जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपको क्या हो गया, ये आपका कर्सर हो गया कि जहां पे लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आप 8-10 लाइन 20 लाइन लिख लिए, ऊपर में कुछ छूट गया है, तो आप जैसे ही आप माउस के ऊपर ले जाकर वहां पे क्लिक करेंगे, वो ऐसा आइकन आपको बना आ जाएगा, फिर वहां से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट पूरी क्लियर है यहां से। तो यहां तक जो है सो आपका कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में इसमें पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स के बारे में। फीचर्स और शॉर्टकट, दो चीज इसमें और पढ़ना है एमएस वर्ड में, उसके बाहर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो कि बेसिक में ही आता है। इसके बाद क्वेश्चन ऐसे पूछता भी नहीं है, बोले ना कि पूरा रिसर्च नहीं करना, हमें पीएचडी नहीं करना है एमएस ऑफिस में कि एक एक चीज में जाकर घुस घुस के चेक करेंगे, जी नहीं, उतना नहीं करना है। तो आई होप कि ये जितना भी आज हम पढ़ाए हैं वो पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, माइंड में सेट हो गया होगा। तो ये क्लास आपको आज का कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या फिर कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। क्लियर है बात। तो फिर मिलते हैं कल, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम फीचर्स और शॉर्टकट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप ही को देखने में दिक्कत होगा, डाटा वगैरह का पंगा होता है। तो फिर हम चाहते हैं कि वीडियो को 25 मिनट से आधा घंटा तक रखें। किसी किसी केस में 30 मिनट क्रॉस कर जाता है तो उसके लिए घबराना नहीं है, 30 क्रॉस करता भी तो 32-33 रहता है। हम 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगा देखने में। तो इससे अच्छा रहेगा कि इसको हम 2 पार्ट में कवर कर दें, ताकि आसानी से हो जाए क्लियर, नहीं तो फिर आप पे बर्डन भी ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा देर का वीडियो बनाएंगे तो आप पे बर्डन ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आराम से चले, हमारे पास टाइम बहुत है। एग्जाम अगस्त में है, अभी हम लोग मई में ही हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट देखें तो बेसिक पार्ट के लास्ट में ही चल रहे हैं। 2-3 दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोर में आएंगे। तो कोर में तो पूरा जून भर में तो कोर का गर्दा छुड़ा देंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आराम से अटेंड कीजिए, कोई घबराना नहीं है, सब कुछ यहीं से आपका क्लियर होगा, आई प्रॉमिस।
फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।